अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ बच्चों। आज हम फंक्शनल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा हमें दिया हुआ है एक वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्योंकि एरिया में यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर होता है, यानी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर मीटर। इसमें हमने डिमेंशंस लेनी है। पहला पार्ट ये है कि डिमेंशंस मालूम करें। हम जो है इस वैल्यू फैक्टराइज करेंगे हम इसको, यानी या हम इसको मिड टर्म ब्रेक बना के इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वैल्यू आए। तो बेटा हमारे पास इन दोनों में x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। तो इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो x प्लस 1 ये। अब इसमें से कोई एक वैल्यू जो है हम लेंथ ले लेंगे, एक वैल्यू विड्थ आ जाएगी। हम कहते हैं सो x प्लस 1 जो है ये लेंथ है, तो x ब्रेड्थ जो है x माइनस 3। तो इस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। बी पार्ट है हमारे पास पैरामीटर जो है हमने मालूम करना है रेक्टेंगुलर शेप चीज़ का। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ की अभी जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो इसमें पुट कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी 4x माइनस 4 हमारे पास जो है वो पैरामीटर आ जाएगा। हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹200 मीटर है, यानी उसके गिर्द बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 1 मीटर का ₹200 है। तो हमने टोटल कास्ट मालूम करनी है, उस पर कितनी आएगी कास्ट, यानी जो पैरामीटर को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई पी, तो पी की वैल्यू हमारे पास 4x माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800x माइनस ₹800, ये कास्ट आ जाएगी। कास्ट ऑफ कारपेट करने का खर्च हमने मालूम करना है, जबकि इसका रेट जो है वो हमें दिया हुआ है 250 पर स्क्वायर मीटर। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग यानी रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया, 250 मल्टीप्लाई एरिया। 250 को हमने यहाँ पे एरिया की वैल्यू लगा देनी है, इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कारपेट करने का खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्क्वायर शेप्ड मशीन सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है 25x स्क्वायर माने 30x प्लस 5 स्क्वायर मीटर। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। क्योंकि स्क्वायर शेप्ड है तो इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है, दोनों एक जैसी होती हैं, तो ये हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी 5x माइनस 3। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि इसका पैरामीटर मालूम करें 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5x माइनस 3 मीटर। पी पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 5x माइनस 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20x माइनस 12 मीटर। तो ये हमारे पास, अब हम इसका सी पार्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है कास्ट है हमारे पास, यानी प्लास्टिंग जो है ₹75 पर स्क्वायर मीटर है। तो हमने रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया, 75 को एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो कास्ट आ जाएगी। डी पार्ट है कि कास्ट ऑफ एजिंग टू साइड्स, इसमें रेट जो है वो ₹28 पर मीटर है। हम लेंथ ऑफ टू साइड से ले लेंगे, एक साइड की लेंथ दी हुई है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 10x माइनस 6। अब ₹28 है तो 28 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास कास्ट ऑफ एजिंग आ जाएगी टू साइड्स की। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है कि क्यूबिकल ऑयल टैंक का वॉल्यूम जो है वो 125x का क्यूब माइनस 1, ये वैल्यू दी हुई है।
ये बेटा हमारे पास ए क्यूब माइनस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी का स्केयर माइनस बी थ्री एक फार्मूला है कि ए माइनस बी होल क्यूब। तो हमारे पास जब वॉल्यूम ये आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ, ये तीन तीन दफ़ा भी हम इसको लिख सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ ब्रेड्थ, लेंथ विड्थ या ब्रेड्थ या हाइट। तो इसमें हाइट हमारे पास आ जाएगी यानी 5x-2। तो इसको अब हमने, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। पार्ट बी है कि सरफेस एरिया बेटा होता है 6L का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। तो 6 इंटू ये हमारे पास एल स्क्वायर है, लेंथ है या हाइट है, एक साइड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट है कि कास्ट ऑफ पेंटिंग आउटसाइड 32 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास सरफेस एरिया बेटा जो हमने निकाला है, सरफेस एरिया को हमने 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, रेट मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये कास्ट आ जाएगी पेंटिंग की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एरिया ऑफ व्हील्स, यानी हमारे पास A1 एरिया ऑफ व्हील 1 है, एरिया ऑफ A2 एरिया ऑफ व्हील 2 है। तो एरिया का बेटा फार्मूला हमारे पास यानी सर्कुलर चीज़ है, व्हील एक सर्कुलर है, सर्कल की तरह का होता है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फॉर व्हील वन के लिए हमारे पास जो A1 है यानी एरिया ऑफ व्हील 1, इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, हम पाई कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम देखेंगे ये क्या है, तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर है यानी पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास होता है एरिया पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि रेडियस R1 जो है व्हील 1 का, वो हमारे पास x माइनस 3 है। तो इस तरह हमारे पास वो रेडियस R1 इज इक्वल टू x माइनस 3। और व्हील 2 हमारे पास एरिया जो है वो A2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10, इसमें से हमने पाई कॉमन लिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू x माइनस 5 का स्क्वायर है। अब हमारे पास एरिया का बेटा फार्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये रेडियस है। सो रेडियस R2 जो है, दूसरे व्हील का जो रेडियस है वो x माइनस 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया ऑफ स्क्वायर प्रेशर 1, ये A1 हमारे पास 25x स्क्वायर मीटर है। तो इसका अगर हम, ये साइड 1 है, साइड 1 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर प्रेशर 2 हमारे पास A2 36 स्क्वायर मीटर है, इसका साइड 2 है, ये इसका स्क्वायर रूट लें तो 6 मीटर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है दैट गिव्स द रेक्टेंगुलर प्रेशर। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है साइड 1 माइनस प्लस साइड 2, और विड्थ है साइड 1 माइनस साइड 2। लेंथ साइड 1 प्लस साइड 2 और विड्थ साइड 1 माइनस साइड 2। तो साइड 1 हमारे पास 5 मीटर प्लस 6 मीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी 5 मीटर माइनस 6 मीटर। तो ये लेंथ और विड्थ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, उसके बाद हमारे पास ये दो जोड़े बन गए। डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए बेटा हमारे पास, हमने इसमें से स्पीड और टाइम मालूम करना है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, या इसमें हमारे पास जो है वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम आ जाएगा। तो स्पीड हमारे पास ये पहली वैल्यू जो है यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, अगर x प्लस 2 हम रखते हैं
तो टाइम हमारे पास x+3 आ जाएगा। अगर हम एक तो ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम इसको स्पीड रखते हैं तो ये टाइम आ जाएगा, या फिर हम इसको अगर टाइम रखें ये स्पीड आ जाएगी। तो दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 6 था।